नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस क्लास के अंदर हम इस चीज के डिस्कस करेंगे कि दसम भाव का संबंध जब अलग अलग भावों से बनता है तो दसम भाव के कैसे जातकों को रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दसम भाव की स्ट्रेंथ को हम कैसे जानते हैं कि दसम भाव किस तरीके से काम कर रहा है। और जब दसम भाव का संबंध लगन से बनता है तो जातक को कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जब हम ये चीजों को डिस्कस करेंगे, अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि नाड़ी और वैदिक का ये क्या संबंध है। हम नाड़ी को तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हमें हमारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है। समझ रहे हैं? हम प्रिडिक्टिव पे जा रहे हैं, डायरेक्टली हम प्रिडिक्टिव पे जा रहे हैं। जब हमारे बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे, हमें साइन की, प्लेनेट की अच्छी समझ होगी, उसके कारक तत्वों पे हमारी पकड़ होगी, तभी हम बेटर प्रिडिक्शन कर सकते। ठीक है। Yes, sir. देखिए, जब जब टेंथ का लॉर्ड जो होता है अलग अलग भाव के साथ किसी ना किसी भाव में तो बैठे ही होगा, किसी ना किसी भाव में जाकर वो कहीं ना कहीं किसी प्लेनेट से संबंध बनाएगा, किसी के भी हॉरोस्कोप में। तो उसके सिग्निफिकेंसेस को अल्टर करता है, उसको प्रभावित करता है। ठीक है। जब टेंथ का लॉर्ड किसी प्लेनेट के साथ बैठा हो, अलग अलग प्लेनेट के साथ बैठा हो, अलग अलग जमा जगह पर बैठा हो, ठीक है, तो उसके प्रभाव में तब्दीली आएगी। अब एग्जाम्पल, शनि देव जो हैं वो नेचुरली सिग्निफिकेट रहे टेंथ हाउस के। अब शनि की पोजीशन कैसी है, टेंथ हाउस का लॉर्ड कहां पर गया है, किस राशि में गया है, किस प्लेनेट के साथ बैठा है, शनि देव जो है किस राशि में गए हैं, किस प्लेनेट के साथ बैठे हैं, तो वो रिजल्ट्स को चेंज करेंगे, उसमें वेरिएशन देंगे। ठीक है। और जो कर्माधिपति है, टेंथ लॉर्ड को कर्माधिपति बोला जाता है, उसकी जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत ध्यान से बारीकी से स्टडी किया जाना चाहिए, ताकि हम किसी भी जातक की लाइफ का जो आउटकम है, जो प्रोफेशनली वो अचीव करने वाला है, जो स्टेटस के तौर पर वो अचीव करने वाला है, जो समाज में अपनी पैट कमांड एंड कंट्रोल उसमें समाज में कितना है। समझ रहे हैं? एक जातक है जो कि एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छे ओहदे पे या मिनिस्टर है, वो लाखों हजारों करोड़ों की जिंदगी को कंट्रोल करता है। उसका एक जो डिसीजन है वो कितने लोगों की लाइफ को प्रभावित कर देता है। वहीं पर एक आदमी है जो सामान्य मजदूरी कर रहा है, मजदूर है, ठीक है, वो किसी को प्रभावित बहुत कम लोगों को कर पाता है, या उसका प्रभाव नगण्य होता है, या ऐसा इंसान दूसरों के प्रभाव में होता है। ये क्या है? ये हमारे लगन टेंथ हाउस का ही प्रभाव है, क्योंकि वो हमारी कमांड एंड कंट्रोल को भी दिखाता है। ठीक है ना? तो जी टेंथ का लॉर्ड जब केंद्र में हो, केंद्र के अंदर हो, केंद्र है 1 4 7 और 10, तो ये जातक के लिए लाइफ में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है जी। जी सर। अब आप देखिए कि सेवंथ हाउस में तो शनि जाकर उच्च के ही होते हैं, जो कालपुरुष कुंडली में टेंथ के लॉर्ड है। ठीक है जी। जी फिर सर। उसकी बात है कि सभी केंद्र जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनकी सबकी अपनी अपनी महत्वता है, लेकिन उसमें से टेंथ जो हाउस है, जो दसम भाव है, उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वो हमारा मेन कर्म क्षेत्र है, ऑफिस है, हमारा स्टेटस है, हमारा रुतबा है, हमारी समाज में कितनी पैठ है, हम कितना कार्य करेंगे उसका कितना फल मिलेगा। क्योंकि 11वां जो भाव है
वो भी शनिदेव की राशि है, भले ही उसका जो सिग्निफिकेटर है वो बृहस्पति है। ठीक है ना जी। जी सर। और दसम से दसम सप्तम भाव बन जाता है, तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। राइट। जी सर। जब दसम भाव लगन में हो, ठीक है, तो दसम भाव की स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है। जब दसम भाव का लगन से संबंध बन जाए, दसम का लॉर्ड जो है लगन में चला जाए, तो लगन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इंसान को अच्छा स्टेटस होता है, बहुत उसको दसम भाव को स्ट्रेंथ मिलती है, और जातक जो है अपने स्टेटस और अपनी इमेज के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है। ठीक है ना जी। जी सर। एक सेकंड होल्ड की। राइट। जी सर। अब जी यहां सर। पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि शनि देव जो हैं वो कार पुरुष कुंडली के अंदर दसम भाव के नेचुरल तौर पे स्वामी है, और कारक तत्व भी उनके पास है, लेकिन जब वो लगन में जाते हैं तो वो तो नीच के हो जाते हैं। जी सर। और यहाँ मैं बोल रहा हूं कि टेंथ का लॉर्ड अगर लगन के साथ लगन में चला जाए तो जो है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, दसम भाव को स्ट्रेंथ मिल जाती है। ये तो आपस में विपरीत बातें होगी ना। जी सर। जी सर। ठीक है, इसके ऊपर भी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट नोट रखिएगा। एक पर्सन जो है वो अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करता है, ठीक है, वो नॉर्मल से वातावरण से निकल कर भी कुछ स्पेशल करने का साहस रखता है और कर पाता है। ठीक है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, इन्वेंशन कर सकता है, ठीक है, और उसकी एक आजाद ख्याल इंसान होता है, इंडिपेंडेंट नेचर का होता है वो। ठीक है ना जी। जी सर। जब दसम का संबंध जो है लगन से बनता है तो वो लॉन्जिविटी को बढ़ाने वाला होता है, आयुष प्रदान करता है, लंबी आयु देता है। ठीक है ना जी। टेंथ का लॉर्ड जो है अगर लगन लॉर्ड से संबंध बना रहा हो, लगन लॉर्ड के साथ बैठा हो, लगन लग्नेश के साथ अगर बैठ जाए, टेंथ में जैसे टेंथ हाउस में ही लग्नेश आ गया, तो ऐसा इंसान काफी फेमस होता है, अपने कार्य क्षेत्र में उसे महारत हासिल होती है। ठीक है, अपने आप में वो एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन होता है अपने कार्य का। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके अपने प्रोफेशन में इतनी पकड़ होती है, कि इतनी डीप स्टडी होती है, कि वो कोई चीज कोई बात बोलते हैं तो वो मतलब पूरी ऑथेंटिकेटेड बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। आपने ऐसा देखा कई एग्जाम्पल? कई टीचर होते हैं ना, उनको बुक की जरूरत नहीं होती, आप उनसे आके बात करो वो तड़ा तड़ बोल एकदम, उनकी पकड़ बहुत अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूशन ही होती है। ठीक है ना जी। जी अगर टेंथ का लॉर्ड जो है लगन भाव में हो, ठीक है, ऐसा इंसान जो है हमेशा कार्य करता रहता है अपने जीवन के अंत तक ही, और उसका जो कार्य के लिए वो प्रसिद्ध भी होता है। ठीक है ना। जी सर। टेंथ का लॉर्ड, ठीक है, उसकी अगर एसोसिएशन, एक सेकेंड, टेंथ का लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड हो, अपने घर में बैठा हो, ठीक है, तो ऐसा जातक जो है
वो अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है, कार्मिक टाइप नेचर का होता है, जीवन में हर समय उसको अंतिम समय तक कार्य में लीन रहता है, अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहता है, और अपनी मृत्यु के बाद भी वो फेमस होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, ये आगे डिस्कशन में आएगा। ठीक है। और उसकी मृत्यु के बाद उसे अपने कार्य के लिए जाना जाता है। ठीक है जी। जी सर। अगर, तो क्या हाँ क्या जी, होना चाहिए सर? कैसे, बोलिए अनिल जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, बोला 10th फ्लोर क्या उच्च का होना चाहिए? अगर एग्जॉल्टेड हो, उच्च का हो, या अपने घर का बैठा हो, कहने का मतलब भी अच्छी पोजीशन के अंदर हाँ, बैठा। अच्छा। ठीक है ना। मैं इसको ऐसे ही लेता हूं, सीधी सी हम्म, बात है। देखिए, मैं अगर अच्छी पोजीशन में कंफर्टेबल बैठा हूं, या मैं एक कंफर्टेबल वातावरण के अंदर हूं जो मुझे नरिश करता है, तो मैं अच्छा काम करूंगा। जो भी काम करूंगा अच्छे से करूंगा, उसकी आउटपुट अच्छी आएगी। अगर मेरा वातावरण अच्छा नहीं होगा, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, मेरे माइंड में तो कोई टेंशन है, मेरे को सही इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ये क्वाइट अ नेचुरल चीज है। ठीक है। अगर 10th का लॉर्ड लगन में बैठा हो, उसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, तो ऐसा इंसान इगोइस्टिक हो जाता है। ठीक है ना। सर इसीलिए कहते हैं ना कि वो नीच का शनि हो रहा है, क्योंकि उसको ईगो से अटैच नहीं करना कर्म को, यहाँ पे शायद इसलिए। लेकिन यहां पे सिर्फ मात्र ये नहीं है कि शनि अगर फर्स्ट हाउस में चला गया तो वो खराब फल ही देगा। उसके ऊपर अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो वो ईगो से भर देगा जातक को। जी जी जी। ठीक है। लेकिन अगर उस पर बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, मतलब कि बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, या बृहस्पति का साथ हो रहा है, तो ऐसा इंसान हम्बल भी तो हो जाता है ना। जी सर। ठीक है। जी जी सर। स्टेटस के बारे में कॉन्शियस होगा। लेकिन अगर मैलेफिक है, तो उस जो स्टेटस को कॉन्शियस, मतलब मान मर्यादा के प्रति जो कॉन्शियसनेस है, वो ईगो में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। जी सर। दूसरों से अपने आप को पहले रखेगा कि मेरा काम बनना चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। कि कई लोग होते हैं ना कि दूसरे लोग जाने, उनमें एक लालसा होती है। अच्छा, ए वाला लाइन के बारे में ना हम लास्ट में बताएंगे, मेरा काम पहले हो। बाकी जाए ये भाड़ इस में। बाढ़ में, हाँ। ये लाइन हाँ। के बारे में अंत में हम बताएंगे। हाँ। ठीक है। ठीक है, बताइएगा। तो ऐसा जो इंसान है, वो ये सोचता है कि मैं अगर जाऊं, कई लोग होते हैं ना, कई फंक्शन में जाते हैं, तो उनको बड़ी अंदर से लालसा रहती है कि सब मुझे जाने, मुझे पूछे। और कोई ऐसा इंसान है जो वाकई में काफी टैलेंटेड है, वो कहीं अगर जाता है, किसी सभा में जाता है, तो ऑटोमेटिकली लोग उसको पूछते हैं, भले ही वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि उसका गुण लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन उसको इस चीज से मतलब नहीं है, उसको ये है कि लोग उसको आके पूछें भी, ये कौन है, मैं कौन हूं, वो मैं प्लेस हो जाती है। ठीक है। अगर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो जो ऐसा जातक है, वो दूसरों पे कंट्रोल को सुपर इम्पोज करता है, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर का होगा अपने सबॉर्डिनेट्स को। देखो, यहां ना दो चीजें होंगी, या तो सबॉर्डिनेट उसके सर पे तांडव करेंगे, शनि लगन में आ गया, शनि सबॉर्डिनेट का कारक भी है ना, जी जी सर। तो सबॉर्डिनेट्स आपके वर्कर ही आपके सर पे चढ़े रहेंगे, या वो अपने वर्कर को इतना ज्यादा कंट्रोल करेगा, मतलब वो बैलेंस नहीं बना पाएगा। जिसका एग्जॉल्टेशन होता है ना, वो बैलेंस बना लेता है। या किसी कारक तत्व की बहुत जगह कमी हो जाती है, या वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो दूसरों को कंट्रोलिंग तक हो जाता है, कि दूसरा जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है, उनके नीचे काम करने वाले होते हैं, वो अपने आप को घुटन महसूस करते हैं, कि जैसे उनका दम घुट रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों चीजों में काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। या तो आपके लेबर, आपके जो सबॉर्डिनेट हैं,
या अगर आप फैक्ट्री या कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जो आपके सबॉर्डिनेट हैं या आपकी लेबर है, आपके सर पे चढ़ जाए, तब भी आप काम अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप जी उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लग जाओगे, ठीक है ना, जी तो सर। भी वो काम नहीं चलेगा, वो सफोकेट फील करेंगे, आपको छोड़ के भाग जाएंगे, जी या सर। किसी दिन आपके अगेंस्ट में विद्रोह कर देंगे, ठीक है ना। हम्म। तो दिस इज सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। अब मंगल की पोजीशन पे डिपेंड करता है। मंगल अगर अच्छा बैठा हुआ है तो ठीक है, वो कंट्रोल कर लेगा। अगर मंगल अच्छा इन्फ्लुएंस में नहीं है, या मंगल जाके केतु के साथ बैठ गया, या शनि के ऊपर केतु का प्रभाव आ गया, ठीक है, या राहु का प्रभाव आ गया, तो वो चीजों को ऑल्टर कर देगा। ठीक है जी। जी सर। दूसरी एक चीज है कि लगन है, सेल्फ है, आप हो, जब शनि 10th हाउस छठे नवांश के अंदर जाके शनि राहु केतु जो है वो एग्जॉल्ट करते हैं, वो आके लगन में बैठ गया। रोग ऋण रिपु, लोन में फंसा रहना, लोगों से शत्रुता हो जाना, ठीक है, रोग हो जाना, मतलब इंसान बहुत ज्यादा काम करता है, इतना काम करता है, अपने शरीर को ध्यान नहीं दिया, लास्ट में खुद ही कोलैप्स कर गया। ठीक है ना जी। जी सर। वो बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। जब आपकी आप खुद तंदुरुस्त नहीं हो, खुद आपकी काया अच्छी नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने मटेरियलिस्टिक गेन्स कर लिए हैं, आप उसका भी आनंद नहीं ले सकते, ठीक है। मगर अगर आप भोगवादी हो, आपके पास खूब पैसा है लेकिन आपकी बॉडी ठीक नहीं है, आपको नाना प्रकार के रोग लगे हुए हैं, तो भी आप उस पैसे को भोग नहीं पाओगे। कुछ खाने लगोगे, डॉक्टर मना कर देगा, ये नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं करना, कहीं घूमने फिरने जा नहीं सकते, उसको भोग नहीं पाओगे आप, क्योंकि बनकर इंसान खुद रोगी है। अगर मान लो वो अध्यात्म में उसको सुख मिल रहा है, अगर उसका शरीर ठीक नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है। वहां भी आपको स्वस्थ समझ शरीर कर की ना। जरूरत है, राइट। जी सर। ये व्हाट्सएप दिखा। ये थोड़ा जर्नलाइज नेचर का है, ठीक है। अगर देखिए शनि मतलब अगर 10th का लॉर्ड मंगल या चंद्रमा के साथ हो, ऐसा इंसान किसी जल के साथ व्यापार करके, नेवी में काम करके, ऐसे कामों में काम करके जो है अपना जीवन यापन कर सकता है, ठीक है। अगर शनि 10th लॉर्ड और शनि का कंजंक्शन हो जाए, तो ऐसा इंसान अकाउंट्स में बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। जी सर। अब एक चीज है, मालूम है, मंगल अगर 7th हाउस में आ जाए, ऐसे इंसान का मैथ्स बहुत अच्छा होता है। मंगल शनि का मंगल शनि का अगर कॉम्बिनेशन हो, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी रखता है हर चीज की, ठीक है ना। जी सर। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, ये चीज नोट कीजिएगा। कैलकुलेटिव और टेक्निकल दोनों होते हैं ना। टेक्निकल होना अलग चीज है और कैलकुलेटिव होना अलग चीज है। सर आपने कहा ना वो बहुत चालाक होते हैं। वही मैं अच्छा वहीं पे अच्छा। आ रहा हूँ। मंगल शनि बोला कि वो इतने चालाक होते हैं कि दूसरे का धन खोस के भी अमीर बन जाए। अब वो कैलकुलेटिव होते हैं, वो पहले ही देख लेगा कि मेरा फायदा कहाँ है। मैं लगन में उच्च का होना, हमारा जो दर्शन है ना हिंदुस्तान का, वो मैं नहीं है, वो हम है, वासुदेव कुटुंबकम, उस चीज को अच्छा माना गया है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है। जब शनि लगन में होगा तो ऐसा इंसान इंडिविजुअलिस्टिक होगा, हर चीज मेरे लिए, मेरा काम बने बाकी जाए भाड़ में, ठीक है ना। जी सर। राहु केतु के साथ अगर 10th हाउस का संबंध है, तो ऐसा इंसान कंप्यूटर्स में, सीक्रेट स्पाई वर्क में, एटॉमिक एनर्जी वगैरह में, इस चीजों इन चीजों को हम आगे और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। 8th लॉर्ड के साथ हो, सीक्रेट काम करेगा, सीक्रेट सर्विस में जाएगा,
उसके कनेक्शन जो है, मतलब अंडर, अब पॉजिटिव वे में है तो सीक्रेट सर्विस में जा सकता है, सीक्रेट कार्य कर सकता है, ठीक है। जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजों के कार्य कर सकता है, ठीक है ना जी। जी जी सर। सर। मेरा अगर चंद्रमा है, राहु है, शनि है, या शनि राहु चंद्र मंगल है, तो मैराइन इंजीनियरिंग, नेवी, नेवी में, क्योंकि राहु एंड मंगल और शनि टेक्निकलिटी है, राहु है बड़ा वास्ट, बड़ी बड़ी मशीनें। कभी आप किसी पोर्ट पे गए हो? जी सर। अशोक जी से पूछिए। हाँ अभी सर। आपने तो कारे कूरे करेने करूने देखी होंगी, अशोक जी कलकत्ता में रहते हैं। कभी जट्टी पे जाओगे ना तो आपको लगेगा अरे बाप रे कहाँ आ गए, इतने बड़े बड़े शिप होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं, इतने बड़े यस बड़ी सर। मशीनरी होती है। हाँ सर। क्यों जी? हाँ सर। ये ट्रक ट्रुक तो कुछ भी नहीं है, सर बाहर से आता है ना सब, बड़ा बड़ा जहाज बड़े बड़े शिप माल होते होता हैं, बहुत बड़े बड़े। है। पोर्ट। हाँ यार पोर्ट है ना सर, बड़ा पोर्ट है ना। चंद्र राहु चीज हो ना, उसको छोटी चीज पसंद ही नहीं आती, उसको हमेशा बड़ी चीज पसंद आएगी। चंद्र राहु वाला सामान लेने चला जाए, घर में 100 ग्राम की जरूरत हो ना, वो बोलेगा कितना डाल दो, बोला 1 किलो डाल दो। सर वो छोटी चीज, मतलब सस्ती चंद्राव खाना चीज, भी बहुत खाता है सर। खाना भी बहुत खा सकता है। हाँ बड़ी सर खाता है। सोच, सोच ही बड़ी होगी उसकी। सोच वास्ट होगी, एम्पलीफाइड है। जेब में 10 रुपए है, चीज पसंद आएगी 100 रुपए की। प्लान करता सर, करता कुछ नहीं सर। ठीक है। अब मैंने एक चीज बोली थी कि शनि जो है, जब 10th हाउस में, हमने बोला 10th का लॉर्ड जब लगन में चला जाता है, ये 10th, अब हम दूसरी तरफ बोलते हैं कि सारी चीज जो है वो घूमती है किस पे? कालपुरुष कुंडली पे। लेकिन वही हमने उसको बोल दिया कि ये तो नीच का हो जाता है। तो हमें ये ब्लाइंडली नहीं बोलना। एक चीज है, हमें देखना है मंगल की क्या पोजीशन है। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है, नर ग्रहों की पोजीशन अच्छी है, तो शनि इतना खराब नहीं होगा। फिर शनि की पोजीशन अगर अच्छी है, ठीक है, शनि जी की सर। पोजीशन कैसे अच्छी है ये लाल किताब में बताया गया है। ठीक है, राहु आगे हो, केतु पीछे हो, कैसे देखना है, शनि दोनों के बीच में हो, कैसे है, कैसे है, ये एक अलग बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। ठीक है। तो ये ब्लाइंडली हम नहीं कह सकते कि शनि अगर फर्स्ट हाउस में आ गया तो वो खराब रिजल्ट ही देगा। अगर मंगल अच्छा वेल प्लेस्ड है, मंगल बढ़िया जा रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है ना? जी सर। सर सूर्य को भी देखेंगे ना? हाँ जी। सूर्य और मंगल दोनों को देखेंगे, दोनों वेद प्लेस होंगे तो शनि ठीक है। देखो, अगर शनि लगन में जाएगा तो सूर्य के कारक तत्वों को तो हार्म करेगा, कम से कम लिविंग कारक तत्वों को तो हार्म करेगा। लेकिन आप देखिए, शनि वायु तत्व का है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि वायु तत्व की है। हाँ सर। वो अग्नि तत्व में जा रहा है, ईगो को बढ़ा देगा बहुत ज्यादा, भड़का देगा। झुकेगा नहीं ऐसा इंसान। अच्छा, वो से क्या है, अब वो चालाक हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, षड्यंत्रकारी माइंड का हो जाएगा कि ये भी मुझे मिले, वो भी मुझे मिले, सब सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, पहले मैं। अब एक चीज देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। सर वो लेजी भी हो जाता शनि फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है, जो फर्स्ट हाउस का कारक है, सॉरी गलत बोल गया मैं, नीच शनि नीच का। 7th हाउस में उच्च का होता है। 7th हाउस का जो प्लेनेट है, जहां 7th हाउस में जो उच्च का होता है, वो लगन में जाके नीच का हो जाता है। लगन का जो कारक है वो 7th हाउस में नीच का होता है। जी सर। जी सर। मतलब वहां पे 7th हाउस में सूर्य नीच का है, लेकिन लगन में उच्च का है। लगन में उच्च का है क्योंकि सूर्य का काम है देना, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस। 7th में शनि उच्च का हो रहा है, मटेरियलिस्टिक चाहिए उसको, सब कुछ, हर चीज चाहिए अपने लिए, सेल्फ वो सेंटर। भोगवादी प्रवृत्ति का बना रहा है। हमारा काम है कि हम मोक्ष प्राप्त करें,
लेकिन हम तो और घुस रहे हैं, और ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, राइट। जी राइट सर। शनि और मंगल एक साथ हो तो राहु उच्च का हो जाता है, ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। शनि चंद्र एक साथ हो तो केतु खराब हो जाता है। ठीक है, जी जी सर। सर। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखो। शनि और मंगल राहु को उच्च कर रहे हैं। राहु क्या है? डिजायर। 6th हाउस में राहु बलवान है, 6th हाउस प्रोमिनेंट कर रहे हैं वो। चालाकी, किसी के काम में रोड़ा अटकाना, षड्यंत्र करना, इल्यूजन क्रिएट करना, अपने बारे में सोचना, मटेरियलिस्टिक अपने बारे में सोचना, है ना। जी जी सर। सर। पड़ गया ना फर्क, राइट। जी सर। जी सर। सर शनि और चंद्रमा साथ आ गए तो केतु नीच का खराब, नहीं, हाँ, कि केतु एग्जॉल्ट का होगा? फल खराब हो केतु जाएगा। पर ऐसा शनि क्यों? ये तो काम करने वाला होगा, एंड्योरेंस है, तो वो केतु नीचे वाला पार्ट है, वो तो एक्शन है, नीच का क्यों होना चाहिए था? देखो, शनि और चंद्रमा अगर साथ आ गए हैं तो केतु का फल खराब हो जाएगा। कैसे? केतु जी, केतु के कारक तत्व खराब होंगे। केतु क्या है? केतु अगर, मतलब कि केतु आपकी संतान है, संतान का फल खराब करेगा, संतान के कार्यों में अड़चन डालेगा। केतु आपकी मूवमेंट है, आपके जॉइंट्स, रीढ़ की हड्डी, इन चीजों में प्रॉब्लम डालेगा, अच्छा। मस्कुलर प्रॉब्लम होगी, लिविंग खून की इसमें खराबियां खराब। होंगी। चंद्रमा आपका खून भी है, ठीक है। फिर ऐसा इंसान क्या है कि बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नीच योग बन सोचेगा, गया सर, ये नीच योग बन गया सर, है। नीच योग बन गया चंद्र शनि, माथा में चिंता बहुत रही। ठीक है, अब केतु खराब हो जाता है, शनि। अब आप देखो, पहला नक्षत्र केतु का है, जी सर। राइट। आपको, आपका जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा आकाश तत्व खराब हो गया, ठीक है। तो ये एक हमने मोटा मोटा आज बात की कि अगर 10th का लॉर्ड अगर लगन से संबंध बनाता है या अलग ग्रहों से संबंध बनाता है केंद्र से, तो उसके प्रभाव कैसे रहते हैं। ठीक है जी। जी सर। जी सर।